इब्राहिम को कुछ बुत थमाए और कहा, इन्हें शहर ले जाओ और बाजार में बेच दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की गर्दनों में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगे। उनके जिस्म मिट्टी, गर्द और कीचड़ से भर गए। लोग हैरान निगाहों से ये मंजर देखने लगे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ लोगो, आओ, इन बुतों को खरीदो जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, न तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ, इन बेजान मखलूकों की पूजा करो। लोगों के चेहरों पर गुस्सा, हैरत और बेचैनी के असरात नुमायां हो गए। उनके दिलों को ठेस पहुंची। किसी ने पहले ऐसा मजाक कभी न किया था। वो दौड़कर आजर के पास पहुंचे और शिकायत की, ये नौजवान तो हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहा है, ये हमारे बुतों की तौहीन कर रहा है। आजर ने हजरत इब्राहिम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, इब्राहिम, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये हमारे बाप दादाओं का मजहब है, उनका फख्र है। तुम्हें चाहिए कि तुम खामोश रहो, लेकिन हक की रोशनी को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा से कहा, ऐ चाचा जान, क्या आप उन चीजों को खुदा मानते हैं जो ना सुनती हैं, ना बोलती हैं? आप खुद उन्हें तराशते हैं, बनाते हैं और फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। ये ना आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान। आजर का चेहरा तन गया। क्या तुम हमारे माबूदों के खिलाफ हो? खबरदार, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की